अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो जमात हश्तुम के तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इरेशनल नंबर्स। आज हम गैर नातिक़ आदाद शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। इरेशनल नंबर, गैर नातिक़ आदाद। इन एडिशन टू रैशनल नंबर देयर आर मेनी मोर नंबर ऑन द नंबर लाइन which are not a rational number. I repeat this. In addition to rational number, there are many more other number on the number line that are not rational number. So the number which are not rational number are called irrational number. Clear? अददी ख़त पर नातिक़ आदाद के अलावा मज़ीद और आदाद होते हैं जो नातिक़ अदद नहीं होते। तो जो नातिक़ अदद नहीं होते हैं वो आदाद क्या कहलाते हैं? गैर नातिक़ आदाद कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, √2 is a irrational number. √3, √5, √7, 3 plus √5, 2 minus √11. These all are the example of irrational number. जज़र में 2, कॉमा जज़र में 3, कॉमा जज़र में 5, कॉमा जज़र में 7, 3 जमा जज़र में 5, कॉमा 2 मनफी जज़र में 11। ये तमाम गैर नातिक़ आदाद। द नंबर विच आर नॉट ए रैशनल नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ऐसे आदाद जो नातिक़ नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गैर नातिक़ आदाद कहलाते हैं। वी नो दैट रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हमें पता है कि नातिक़ आदाद को अददी ख़त पर दिखाया जा सकता है। सो वी सी हियर हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम देखेंगे गैर नातिक़ आदाद को अददी ख़त पर किस तरह दिखाया जाता है। नाउ सी हियर हाउ कैन वी रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब हम देखेंगे जज़र में 2 को अददी ख़त पर किस तरह दिखाया जाता है। शो द नंबर √2 ऑन द नंबर लाइन। हियर वी सी हाउ टू शो √2 ऑन द नंबर लाइन। अददी ख़त पर जज़र में 2 दिखाइए, तो हम देखेंगे जज़र में 2 को अददी ख़त पर किस तरह दिखाया जाता है। फर्स्ट स्टेप, यू मस्ट ड्रॉ अ नंबर लाइन। सो आई ड्रॉ ए नंबर लाइन। एट द मिडल देयर इज 0 एंड टू द राइट साइड ऑफ 0 आई टेक पॉजिटिव एंड टू द लेफ्ट साइड आई टेक नेगेटिव नंबर। यू नो हाउ टू ड्रॉ द नंबर लाइन। पहली स्टेप आप क्या करेंगे? अददी ख़त खींचेंगे। बीच में सिफर लेते हैं अददी ख़त पर। अददी ख़त के दाएं जानिब जमा के आदद लेते और बाएं जानिब मनफी के आदद लेते। तो अददी ख़त पर जज़र में 2 को दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक अददी ख़त खींचना पड़ेगा। टू रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट यू ड्रॉ अ नंबर लाइन। सो आई ड्रॉ ए नंबर लाइन। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। Second step, take point O at the origin and point A at 1, point A at 1.
such that the length of OA is equal to 1 unit. 1 unit. अगली स्टेप क्या करना है आपने, मब्दे को O से जाहिर करेंगे। तो मब्दा कहां है, 0 पर है, तो इसको जाहिर करेंगे। उसके बाद 1 पर A लेंगे, A कहां लेंगे, 1 पर A इस तरह लेंगे कि OA की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 इकाई होनी चाहिए, 1 इकाई। उर्दू वाले लिखेंगे 1 इकाई। दिस डिस्टेंस वी अज्यूम इट इज 1 यूनिट। ये जो फासला है हमने 1 इकाई फर्ज कर लिया हुआ है, हमने फर्ज कर लिया हुआ है। ये जो फासला है हमने क्या फर्ज किया हुआ है, 1 इकाई है करके फर्ज किया हुआ है। दिस इज द सेकेंड स्टेप, ये दूसरी स्टेप है। In the third step, you draw a perpendicular at point A. अब हम क्या करेंगे अगली स्टेप में, अगले मरहले में, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, नुक्ते A पर एक उम्मूद खींचेंगे हम, नुक्ते A पर। Now draw a perpendicular at point A. अब हम क्या करेंगे, नुक्ते A पर एक उम्मूद खींचना है। Perpendicular means which make an angle of 90 degree with the number line. जो खत अददी खत के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाता है उसे क्या बोलते हैं, उम्मूद बोलते हैं। In the first step, we draw the number line. In the second step, we take the point O at the origin and point A at 1 such that length of A is 1 unit. And in the third step, we draw a perpendicular at point A. पहले स्टेप में क्या करें हमने, एक अददी खत खींचे। दूसरे स्टेप में क्या करें, मब्दा सिफर जो है मब्दे को O से जाहिर करें। उसके बाद 1 पर A लिए हमने, इस तरह लिए कि O से A की लंबाई जो है, लेंथ ऑफ OA जो है कितनी, 1 इकाई है। और तीसरे हिस्से में क्या करें हमने, नुक्ते A पर एक उम्मूद खींची। नेक्स्ट स्टेप, वी टेक ए पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर सच दैट the length of PA or AP is equal to 1 unit. अब क्या करना है आपने, उम्मूद को क्या नाम दिया हमने, L नाम दिए। उम्मूद पर एक नुक्ता P लेने का, इस तरह लेने का कि A से P का फासला कितना होना चाहिए, 1 इकाई होना चाहिए। तो यहां पर length of AP is equal to 1 unit. It is also 1 unit. 1 इकाई, 1 unit. 1 unit. इकाई. Now, in the next step, we join OP. अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, O से P को मिला देंगे। क्लियर? See, I repeat this. First we draw the number line. Then in the second step, we take point O at 0, point A at 1, such that length of O is 1 unit. Then we draw a perpendicular on A. We give the name of the perpendicular L. Then we take the point P on the perpendicular L such that length of P is equal to 1 unit and we join OP. सबसे पहले क्या है कि अददी खत खींचे हमने, उसके बाद सिफर पर O लिए और 1 पर A लिए। उसके अगले स्टेप में A पर एक उम्मूद खींचे हमने,
और उमूद को नाम दी यल, उसके बाद उमूद पर नुक्ता पी लिए, इस तरह लिए कि ए से पी का फासला कितना होना चाहिए, यहां पे एक इकाई होना चाहिए, एक इकाई, और ओ से पी को जोड़ दिए। इफ यू जॉइन ओपी अ ट्रायंगल इज फॉर्म, दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हियर वी फाइंड लेंथ ऑफ ओपी। If there is right angle triangle form, so one point click in your mind, which theorem or which property we use to find length of OP. So here we use Pythagoras theorem to find the length of OP. अब हमने ओपी को जोड़ दिए, यहां क्या बन गया, खायमतु जाविया मुसल्लिस बन गया। अब खायमतु जाविया मुसल्लिस को देख के आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि ओपी की लंबाई कैसे मालूम करेंगे, तो ओपी की लंबाई मालूम करने क्या करेंगे, हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। सो वी राइट हियर इन ट्रायंगल PAO angle PAO is equal to 90 डिग्री। उर्दू वाले लिखेंगे यहां पर मुसल्लस PAO में जाविया PAO मसावी है 90 दर्जे। What is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, hypotenuse square is equal to sum of the square of remaining two sides. Which is the hypotenuse here? Side opposite to 90 degree. Here the side opposite to 90 degree is OP. So length of OP square is equal to sum of the square of remaining two sides. Which sides are remains here? AP and OA. So length of OA square plus length of AP square. This is the Pythagoras theorem. You write here Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. अब फिशर मतलब क्या है, खायमतु जाविया मुसल्लस में वितर का मुरब्बा मसावी है बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा। वितर कौन सा है यहां पर, 90 दर्जे के जाविये के मुकाबिल का जिला। अब 90 दर्जे के जाविये के सामने कौन सा जिला आ रहा, ओपी आ रहा, इसलिए ओपी की लंबाई, लेंथ ऑफ ओपी की दूसरी, मतलब ओपी की लंबाई दूसरी मसावी है बाकी दो जिलों के मुरब्बों की जमा। बाकी दो जिले कौन से हैं, ओए और एपी, तो ओए की दूसरी जमा एपी की दूसरी। खास में यहां लिखेंगे आप, इसका रीजन वजह लिखेंगे इसकी, फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। नाउ वी पुट द वैल्यूज, अब हम कीमत रखेंगे। Length of OP square is equal to OA is 1 unit, we write 1 bracket square plus AP, length of AP is 1, we write here 1 square. OP की दूसरी मसावी है OA की दूसरी, OA कितना 1 है, OA की लंबाई कितनी 1 की दूसरी जमा AP की लंबाई भी 1 है, 1 की दूसरी। Length of OP bracket square is equal to 1 square is 1 plus 1 square is 1। अब OP की लंबाई की दूसरी मसावी, 1 की दूसरी 1 आ गया, 1 की दूसरी 1। लेंथ ऑफ OP स्क्वायर इज इक्वल टू 2। OP की दूसरी मसावी कितना हो गया, 2 हो गया यहां पर। नाउ राइट टेकिंग स्क्वायर रूट of both the side, taking square root of both the side, तरफैन
का जज़रुल मुरब्बा करने पर, here length of OP is equal to √2। यहां पे OP की लंबाई कितनी आ गई? जज़र में 2 आ गई। Now we draw a arc by taking O as a center and OP as a radius। अब हम क्या करेंगे? एक खौस खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? O को मरकज मानकर OP निस्कुतर लेके। We put the nib of our compass at O and we take a distance OP in our compass and we draw an arc। This arc intersects the number line. The point of intersection of arc and the number line we give Q। Here length of OP is √2, so obviously length of OQ is also √2, so we represent this point by √2। Here point Q represent √2। In this way we represent √2 on the number line। अब हमने क्या करे? O को मरकज माने और OP निस्कुतर लिए और क्या करें? हमने खौस मारे। ये खौस जिस नुक्ते पर अददी खत को खता करता है उसको क्या नाम देंगे? हमने Q नाम दिया। अब देखिए OP की लंबाई जज़र में 2 है तो OQ भी कितना रहेगा? जज़र में 2 रहेगा। तो ये खौस अददी खत को जिस नुक्ते पर खता कर रहा है उसको क्या नाम दिया हमने? जज़र में 2 नाम दिए। तो अददी खत पर क्या करा? जज़र में 2 को जाहिर करा। इस तरह हमने क्या करे? अददी खत पर जज़र को में 2 को जाहिर कर दिया। सपोज you want to represent -√2 on the number। अगर आप अददी खत पर मनफी जज़र में 2 को जाहिर करना चाहते हो तो कैसे जाहिर करेंगे? So we know that we take the minus number to the left side of the 0 on the number line। So -√2 also come to the left side of 0 on the number line। So how can you take -√2 on the number line? So we take the distance of √2 in our compass and we take at the same distance on the left side of 0 on the number line we mark an arc and this arc represent the -√2। क्लियर? अगर आपसे कहा गया कि मनफी जज़र में 2 का अददी खत दिखाओ तो हमें पता है कि मनफी के आदात अददी खत के सिफर के अददी खत पर सिफर के बाएं जानिब होते हैं। तो मनफी जज़र 2 किया जाएगा बाएं जानिब में, वो कैसे लेंगे? तो हम क्या करेंगे? पहले प्रकार में सिफर से जज़र में 2 तक का फासला लेंगे। फिर मनफी जज़र में 2 कौन से जानिब आएगा? बाएं जानिब आएगा। तो इस फासले का खौस यहां मारेंगे, हम यहां लगाएंगे। कहीं पर लगाएंगे? अददी खत पर। इस फासले का खौस अददी खत पर लगाएंगे। किधर लगाएंगे? O के बाएं जानिब। अब ये जा खता कर रहा वो क्या रहेगा? मनफी जज़र में 2 रहेंगे। इन दिस वे वी रिप्रेजेंट √2 and -√2 on the number line। Standard you studied pi is not a rational number। Pi is not a rational number। If pi is not a rational number, so it is a irrational number। Pi is a irrational number। But for convenience in the calculation, we take the value of pi as 22/7 or 3.14। क्लियर?
गुज़िश्ता जमात में आपने सीखा है कि पाए नातिक नहीं है। पाए नातिक नहीं मतलब पाए क्या है, फिर गैर नातिक अदद है। लेकिन हमारे अमल करने में आसानी हो तो पाए की कीमत क्या ली जाती है, 22/7 या 3.14 ली जाती है। लेकिन 22/7 तो 3.14 क्या है, ये नातिक अदद है। 22/7 and 3.14 आर रैशनल नंबर। The number which are represented on the number line are real number. आदाद जो अददी खत पर दिखाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हकीकी आदाद होते हैं। So we know that rational number can be represented on the number line. So rational number are real number. And irrational number also represent on the number line. So irrational number is also real number. So all the rational number and the irrational number all together are real number. अददी खत पर जो भी आदाद दिखाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हकीकी आदाद कहलाते हैं। तो हमें पता है अददी खत पर नातिक अदद दिखाए जा सकते हैं, तो नातिक अदद क्या है, हकीकी आदाद है। अददी खत पर गैर नातिक आदाद भी दिखाए जाते हैं, तो गैर नातिक अदद क्या है, हकीकी आदाद है। तो तमाम नातिक आदाद और तमाम गैर नातिक आदाद एक साथ क्या कहलाते हैं, हकीकी आदाद कहलाते हैं। नाउ स्टार्ट और प्रैक्टिस सेट 1.4। अब हम क्या करेंगे, हमारा मशकी सेट 1.4 शुरू करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4 यू मस्ट ओपन योर बुक। व्हाई? द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिस सेट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। मशकी सेट 1.4 का पहला सवाल शुरू करने से पहले आप अपनी किताबें खोलिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये अमली काम पर मबनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर रूट 2 इज शोन ऑन ए नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर रूट 2 इज शोन ऑन ए नंबर लाइन। Steps are given to show root 3 on the number line using root 2. Fill in the boxes properly and complete the activity. What is the question number 1 is the number root 2 is shown on the number line. Here the number root 2 is shown on the number line. Steps are given to show root 3 on the number line. How to show root 3 on the number line? Steps are given to you. Fill in the boxes properly and complete the activity. You must fill the boxes and complete the activity. This is the question number 1. सवाल नंबर क्या है, जज़र में 2 को अददी खत पर दिखाया गया है। इसकी मदद से जज़र में 3 को अददी खत पर दिखाने के लिए ज़ैल के अमली काम के मराहिल दिए हुए हैं। इन मराहिल की खाली जगहों को मुनासिब तरीके से पुर करके अमली काम मुकम्मिल कीजिए। सवाल नंबर 1 क्या है, जज़र में 2 को अददी खत पर दिखाया गया है। देखो यहां दिखाया हुआ है जज़र में 2 अददी खत पर दिखाया हुआ है। फिर जज़र में 3 को अददी खत पर दिखाने के मरहले सब आपको दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, मरहले के खाली जगहों को पुर करना है और अमली काम मुकम्मिल करना है। यू मस्ट सी ऑन पेज नंबर 6। आपने सफा नंबर 6 पर देखना है। एक्टिविटी फर्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट Q ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर डैश। यू मस्ट फिल द ब्लैंक।
first point is the point Q on the number line shows the number dash. See here, this is the point Q on the number line. So point Q shows which number? See here, point Q shows √2. You must write √2 in the fill in the blanks. Clear? You must fill √2 in the blanks. Clear? So you write it as the point Q on the number line shows the number. In dash you write √2. अमली काम का पहला पॉइंट है, अददी खत पर नुक्ता Q डैश अदद को जाहिर करता है. ये खाली जगह आपने भरना है. अददी खत पर नुक्ता Q डैश अदद को जाहिर करता है. देखिए ये अददी खत है, अददी खत पर एक नुक्ता Q दिया हुआ है. नुक्ता Q कौन से अदद जाहिर कर रहा? जज़र में 2 को जाहिर कर रहा था. आप खाली जगह क्या लिखेंगे? जज़र में 2 लिखेंगे. आप उसको ऐसे लिखेंगे, अददी खत पर नुक्ता Q डैश, डैश में क्या लिखेंगे? जज़र में 2 अदद को जाहिर करता है. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप गिवन टू यू. सेकेंड, a line perpendicular to the number line is drawn through the point Q. A line perpendicular to the number line is drawn through the point P. Here a line perpendicular to the number line is drawn to the point Q. So it is given you. It is given to you. A line is perpendicular to the number line through the point Q. It is given to you. A line is given to you at point Q which is perpendicular to the number line. Point R is at unit distance from Q on the number line. Point R is on the perpendicular. The distance of point R from Q is unit distance. It is means 1 unit. It is given to you. In the second step, what is given to you? A line is perpendicular to the number line through point Q. This line is given to you. And point R is on the perpendicular at a unit distance from Q. The distance of point R from Q is 1 unit. It is given to you. अब दूसरे स्टेप क्या दिया है? नुक्ते Q से एक उमूदी खत खींचा गया है. ये खींचा गया है, ये दिया हुआ है आपको. नुक्ते Q से एक उमूदी खत खींचा गया है. मैंने यहाँ पे पूरी शक्ल नहीं बनाया, आपको समझने के वास्ते मैं स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है. ये दिया हुआ है आपको. नुक्ते Q से क्या किया हुआ है? नुक्ते Q से एक उमूदी खत खींचा गया है. ये इस खत पर एक इकाई लंबाई दिखाने वाला नुक्ता R है, और इस खत पर क्या है? नुक्ता R है, जो क्या करता है? एक इकाई लंबाई को जाहिर करता है. क्लियर? दिस इज द सेकंड. इट इज गिवन टू यू. ये आपको दिया हुआ है. थर्ड, राइट एंगल्ड triangle OQR is obtained by drawing segment OR. In the figure, right angle triangle OR is obtained by drawing segment OR. In the figure given to you, right angle triangle
RQ is obtained by drawing segment OR. OR को जोड़ने से मुसल्लिस ORQ एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस हासिल होता है। अब शक्ल में OR को जोड़ दिया हुआ है, अब OR को जोड़ने से क्या बन जाता है? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लिस ORQ बनता है। हो गया आपका काम, ये आपको दिया हुआ। Length of OQ is equal to √2. Distance of OQ is given to you √2. Length of QR is 1 unit. QR is given to is 1 unit. QR is equal to 1. OQ की लंबाई जज़र में 2 है। देखिए O से Q का फासला कितना है? जज़र में 2। Length of QR मसाई 1, QR की लंबाई 1 दी हुई है। Now we find OR. To find OR we use Pythagoras theorem. So by the Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Hypotenuse square is equal to one side square plus other side square. What is the hypotenuse here? OR. So length of OR square is equal to one side square. One side is length of OQ square plus other side square. Other side is QR, length of QR square. हम क्या करेंगे? फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए, फिसागोरस का मसला। फिसागोरस का मसला क्या है? वितर की दूसरी मसावी एक जिले की दूसरी जमा दूसरी जिले की दूसरी। तो एक वितर कौन सा है यहाँ पे? OR। OR की दूसरी एक जिले की दूसरी, एक जिला कौन सा है? OQ। OQ की दूसरी जमा दूसरा जिला कौन सा है? QR की दूसरी। नाउ वी फिल द बॉक्सेस। हम क्या करें? खाली जगह भरेंगे। लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर, व्हाट इज OQ? OQ इज √2, हियर √2 स्क्वायर, √2 ब्रैकेट स्क्वायर। Here length of QR is equal to 1. Length of QR square is 1 square. अब OQ की लंबाई दूसरी, OQ कितना है? जज़र में 2 आएगा, जज़र में 2 कौन की दूसरी। QR 1 है, 1 की दूसरी। √2 स्क्वायर इज 2. √2 स्क्वायर इज 2. √2 स्क्वायर is equal to √2 into √2. √2 into √2 is √4. √4 is the square of 2. So value of √2 square is 2. We write here 2. 1 square is 1. जज़र में 2 की दूसरी, जज़र में 2 दूसरी मसावी है। जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 मसाई कितना आएगा? जज़र में 4 आएगा। जज़र में 4 किसका मुरब्बा है? 2 का। ध्यान 2 आ जाएगा। 1 की दूसरी 1, 2 जमा 1, 2 + 1 3, 2 जमा 1 3। लेंथ ऑफ OR स्क्वायर इज 3. So length of OR is √3. Here we are taking the square root of both the side. OR की लंबाई की दूसरी कितनी है? 3 है, इसलिए OR की लंबाई कितनी हो जाएगी? जज़र में 3 हो जाएगी। यहां पे क्या करें हमने? जज़रुल मुरब्बा करें, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करें। नाउ व्हाट इज OR हियर? OR इज √3. OR कितना हुआ यहां पे? जज़र में 3 होगा। ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर O and radius OR. Mark the point of intersection of the line and the arc as C. The point C shows the number √3. Next step, draw an arc with center O and radius OR. Draw an arc with center O by taking O as a center. So put your nib of your compass at O
and OR as a radius and draw an arc. And mark point C to the point of intersection of arc and the line. Here the C represent root 3. In this way we represent root 3 on the number line. अब आपने क्या करना है, OR के मसावी फासला लेकर खींचा गया कौन सी, OR के मसावी फासला लेकर खींचा गया कौस अरबी खत को जहां खता करता है, इस नुक्ते को सी नाम दीजिए। नुक्ता सी जज़र में 3 को जाहिर करता है। अब आप उर्दू में क्या बोला, OR के मसावी फासला लेकर एक कौस खींचिए, ये कौस खींचे वाला, ये OR के मसावी फासला लेके क्या करें हमने, कौस खींचे। ये कौस जिस नुक्ते पर अददी खत को खता करता है उसको क्या नाम देना है, सी नाम देने का, सी। और सी क्या करता है, जज़र में 3 को जाहिर करता है। इन दिस वे वी टेक रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से क्या करें हमने, जज़र में 3 को अददी खत पर दिखाए। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो द नंबर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। सवाल नंबर 2 है, अददी खत पर जज़र में 5 दिखाइए। फर्स्ट स्टेप, यू मस्ट ड्रॉ ए नंबर लाइन। पहली स्टेप में क्या करना है, अपने अददी खत खींचना है। सो आई ड्रॉ अ नंबर लाइन हियर। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक अददी खत खींचा। इन द नेक्स्ट स्टेप वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द नंबर लाइन। तो एट विच पॉइंट वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द नंबर लाइन वी सी हियर। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अपने अददी खत पर एक उमूदी खत खींचना है। अब उमूदी खत कौन से नुक्ते पर खींचना है ये हम देखेंगे पहले। तो देखिए, इसके वास्ते एक आसान तरीका हम आपको बता रहे। 5 वी वॉन्ट टू टेक रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हमको क्या करना है, जज़र में 5 अददी खत पर लेना है। सो we take 2 part of 5 in this way, 4 plus 1। अब जज़र में 5 को अददी खत पर लेना है तो हम क्या करेंगे, 5 के 2 हिस्से करेंगे, 4 जमा 1। अब आप बोलेंगे सर 4 जमा 1 क्यों कर रहे हैं आप, 4 plus 1 ही क्यों कर रहे हैं आप, 2 plus 3 क्यों नहीं कर रहे, 3 plus 2 क्यों नहीं कर रहे, है ना। आपका सवाल ऐसा रहने वाला है, सर ने 4 जमा 1 ही क्यों करे, 2 जमा 3 क्यों नहीं करे, 3 जमा 2 क्यों नहीं करे, 4 जमा 1 ही क्यों करे। तो याद रखना है क्यों करे हमने, 4 plus 1 क्यों करे यहां पर, क्योंकि परपेंडिकुलर पे जो भी पॉइंट लेते हैं हम, परपेंडिकुलर पर जो भी पॉइंट लेते हैं हम, उसका डिस्टेंस कितना रहता, 1 यूनिट रहता, इसलिए मैंने 1 लिया है यहां पर। अब 4 जमा 1 क्यों लिया मैंने यहां पर, तो याद रखने का कि उमूदी खत पर जो भी फासला लिया जाता है वो कितना लेते, 1 इकाई लेते, इसलिए 4 जमा 1 करें यहां पर हम। नेक्स्ट स्टेप, 4 is the square of which number, 2 square plus 1 is the square of which number, 1 square। अब 4 किसका मुरब्बा है, 2 का।
एक किसका मुरब्बा है? एक का, तो 2 की दूसरी जमा 1 की दूसरी। हियर दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर। दिस वन रिप्रेजेंट the distance of point on the perpendicular, and this number represent the point at which the perpendicular to be drawn. अब याद रखना है, ये जो अदद है, ये अदद क्या कर रहा? उमूदी खत पर नुक्ते के फासले को जाहिर कर रहा, और ये अदद क्या जाहिर करेगा? अददी खत पर कहां पर उमूद खींचना है। क्लियर? सो हियर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर एट 2। यहां पर उमूद कहां खींचेंगे? हम 2 पर खींचेंगे। ये बात याद है, ये ट्रिक है उसको समझने की वास्ते। आप इन द फर्स्ट स्टेप वी ड्रॉ ए नंबर लाइन। पहली स्टेप में क्या करें हमने? अददी खत खींचे। Now in the second step we draw the perpendicular. At which point we draw the perpendicular? Here we draw a perpendicular on 2, just I told you. पहले स्टेप में क्या करें हमने? आधे खत खींचे। अब दूसरे स्टेप में क्या करने का? उमूदी खत खींचने का है। उमूदी खत कहाँ खींचेंगे आप? उमूदी खत कहाँ खींचेंगे? 2 पर। कैसे, क्यों खींच रहे? तो मैंने आपको बताया कैसे खींचने, 2 पे। यहाँ पे उमूदी खत 2 पे खींचेंगे। Here we draw perpendicular at 2. यहां पे क्या करें हमने? 2 पर उम्मत खींचे। Now take a point A on. Now take a point A at 2. अब क्या करने का है? 2 पर एक नुक्ता A लेना है। नेक्स्ट स्टेप, this is the perpendicular. Now next step, first step we draw a number line. In the second step we draw a perpendicular at 2. We represent 2 by A. In the third step we take a point P on the number line such that PA is equal to 1 unit. PA is equal to 1 unit. Next, you join OP. अब हम क्या करना है? आपने O से P को मिलाना है। हम O से P को मिलाना है। You join OP. अब O से P को मिला दीजिए उसके अंदर। हाँ? If you join OP, you get a right angle triangle. Now by using Pythagoras theorem, you find the length of OP. अब O से P को मिलाने से क्या बन गया? यहाँ पे खायमतु ज़ाविया मुसलस बन गया। अब OP की लंबाई मालूम करने के लिए क्या करें? हम फिथागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। So we write here in triangle OAP angle OAP is equal to 90 degree. मुसल्लस OAP में ज़ाविया OAP मसावी है 90 दर्जे। Now we use Pythagoras theorem. Right here, by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. उर्दू में लिखेंगे फिथागोरस के मसले से। फिथागोरस के मसले से
Here the hypotenuse OP, you write here length of OP square is equal to sum of the square of remaining two side, or one side square plus other side square, length of OA square plus length of AP square. फिर से वो मसला इस्तेमाल करेंगे, वितर का मुरब्बा, वितर कौन सा है यहाँ पर, ओपी, ओपी की दूसरी मसावी एक जिले की दूसरी, एक जिले की दूसरी, लेंथ ऑफ ओ ए की दूसरी जमा ए पी की दूसरी. नाउ वी पुट द वैल्यूज हियर. व्हाट इज ओ ए? ओ इज लेंथ ऑफ ओ इज 2, length of O is 2 square plus what is AP? AP is 1 square. कीमत रखेंगे OE की दूसरी, OE कितना है 2 है, O से का फासला 2 है, 2 की दूसरी, AP की दूसरी, AP कितना 1, 1 की दूसरी, 2 square is 4 plus 1 square is 1, 2 की दूसरी 4 जमा 1 की दूसरी 1 is equal to length of OP square is equal to 5. OP की लंबाई की दूसरी मसावी है 4 और 1 5. Now we write taking square root of both the side. So length of OP is equal to root 5. तरफैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर ओपी की लंबाई कितनी होगी, जज़र में 5 हो. यू राइट हियर यूनिट, यूनिट इकाई, लेंथ ऑफ ओपी इज रूट 5 यूनिट. ओपी की लंबाई कितनी, जज़र में 5 होगी. नाउ टेक ओ एज ए सेंटर, OP as a radius, you draw an arc. This arc intersect our line at this point. So this represent root 5. I take here point B. So point B represent root 5 on the number line. अब आपने क्या करना है, O को मरकज मानना है, OP निस्कुतर लेना है और एक खौस मानना है. ये खौस जहाँ पर अददी खुद खता कर रहा वो जज़र 5 को ज़ाहिर करेगा. जज़र 5 जिस नुक्ते पर खता कर रहे हैं, यहाँ पे ये खौस जिस नुक्ते खता कर उसको क्या लिया, बी लिया मैंने, तो अददी खत पर बी क्या कर रहा, जज़र में 5 को ज़ाहिर कर रहा. क्लियर? Here you complete question number 2. Question number 3 is reduced from your syllabus for this year. So here we complete our chapter 1. सवाल नंबर 3 आपके निसाब से इस साल के हद तक कम कर दिया गया है, इसलिए हमने सबक नंबर 1 मुकम्मल कर लिए. इंशाअल्लाह नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.